हॉस्पिटल में बेड के लिए भागते हुए लोग, मेडिकल स्टोर्स में लंबी लाइनें, असहाय प्रशासन, परेशान जनता। ये दृश्य हमने बहुत देखे हैं और जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। जब दुनिया ने कोविड को हराया और खुलेपन में की वापसी, तब उम्मीद थी कि अब जिंदगी में सब कुछ ठीक रहेगा। दुनिया ने एक बार फिर न्यू ईयर पार्टी मनाने की तैयारी की, लेकिन जैसा पिछले कुछ सालों से ये होता आ रहा है कि जब भी न्यू ईयर पार्टी की तैयारी होती है, कहीं न कहीं से ये कोरोना एंट्री मार लेता है। इस बार कोरोना की एंट्री हुई चाइना में। निशाने पे चाइना, अलर्ट पे दुनिया। एक बार फिर दुनिया की इकोनॉमी में आशंकाएं घिरने लगी। चाइना में अचानक से ये कोरोना की वापसी हुई कैसे? दरअसल ये कोरोना की शुरुआत है चाइना में, क्योंकि जब पूरी दुनिया कोरोना के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वेव से जूझ रही थी, तब चाइना ने अपनी स्ट्रिक्ट जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चाइना में कोरोना की एंट्री को रोक रखा था। लेकिन जैसे ही ये पॉलिसी हटी, कोरोना ने चाइना में तबाही मचानी शुरू कर दी। इसके पीछे कुछ बड़े महत्वपूर्ण रीजन हैं। दरअसल जीरो कोविड पॉलिसी के दौरान कुछ चीजों को लेकर चाइना बड़ा लापरवाह रहा, जैसे वैक्सीनेशन। चाइना में सिर्फ 38% लोग ही वैक्सीनेटेड हैं। अगर एल्डरली यानी कि बुजुर्गों की बात करें तो उनमें सिर्फ 10% लोग ही वैक्सीनेटेड हैं। जीरो कोविड पॉलिसी के कारण चाइना के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं हुई। साथ ही जो वेरिएंट अभी चाइना में कोहराम मचा रहा है, BF7 जिसे कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का ये बड़ा स्ट्रांग वेरिएंट है और इससे जूझने में चाइना को बहुत समस्याएं आएंगी। लोग ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि चाइना में 13 से 21 लाख लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। क्या ये जीरो कोविड पॉलिसी पूरी तरह से फेल है? शायद नहीं। अगर चाइना दुनिया से और स्पेशली न्यूजीलैंड से कुछ सीखता, क्योंकि न्यूजीलैंड भी जीरो कोविड पॉलिसी को अपनाने वाला देश था, लेकिन जीरो कोविड पॉलिसी के साथ उसने वैक्सीनेशन पे गजब की तेजी दिखाई। अब चाइना में कोविड का ये स्प्रेड दुनिया में आशंकाएं क्रिएट कर रहा है, क्योंकि चाइना दुनिया से ग्लोबली मार्केट के थ्रू कनेक्टेड है। तो एक आशंका तो यह है कि चाइना की मंदी, चाइना जो कि दुनिया की फैक्ट्री है, चाइना जो कि दुनिया का बड़ा बाजार है, वो दुनिया के बाजारों पर कैसा असर डालेगा। मंदी की आशंका की वजह से शेयर बाजार डगमगा सकते हैं, डिमांड में कमी आ सकती है, बहुत सारी नौकरियां जा सकती हैं, और हाँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सिर्फ ये समझ सकते हैं कि शायद क्रूड ऑयल के दाम और सस्ते हो जाएं। लेकिन चाइना से अगर बिजनेस बाहर जाएगा और बाहर का बिजनेस चाइना में आएगा, चांसेस हैं कि चाइना की सरहदें पार करके ये वायरस एक बार फिर दुनिया में एंट्री मारे। हालांकि लोग कह रहे हैं कि दुनिया में वैक्सीनेशन अच्छा हो रखा है। जैसे भारत में 220 करोड़ से भी ज्यादा डोज वैक्सीनेशन की एडमिनिस्टर हो चुकी हैं, ट्रिपल वैक्सीनेटेड इंडियन लोग हो चुके हैं। तो ऐसे में बहुत असर कोरोना नहीं डालेगा, लेकिन फिर भी आशंकाएं होती हैं। चाइना कोरोना से लड़े, पूरी दुनिया को साथ लेकर जल्द से जल्द इस स्थिति से बाहर निकले। अभी सिर्फ दुआ की जा सकती है।